वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, कहा दुनिया और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और दोनों मुल्कों के अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तेमार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। ये तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला खत है और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा है। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सदमोहरी आ गई थी। मुश्तरका मफादात काउंसिल से वज़ीर ख़जाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इन। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। चारों वज़रा आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बैन सूबाई राबिते के वज़ीर अमीर मकाम काउंसिल के रुकन होंगे। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ECC से वज़ीर ख़जाना को बाहर रखा और सरबराही अपने पास रखी थी, लेकिन तनकीद के बाद फैसला तब्दील किया और सरबराही वज़ीर ख़जाना को दे दी थी। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही सौंपे जाने पर भी एतराज़ कर चुकी है। जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे। उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है रवा माली साल के अख्ताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खुदखल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। दरामदाद और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज विफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। कोई समझौता नहीं करना, मुल्क की तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है। सियासी अफरा-तफरी और तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इक़दाम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीनी बेच कर डॉलर कमा सकते थे वो चीनी अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने कहा कि बशाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों वज़रा आला ने शिरकत की। इजलास में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान बिजली चोरी के खिलाफ पॉलिसी और स्मार्ट मीटर्स की तनसीब, डिस्कोस की जदीद खतूत पर रिस्ट्रक्चरिंग के माहिदों की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ की मईशत बहाली के हुकूमती इक़दाम में मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। कहा शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारत खाने के जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान चीन के ज़ाती मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है।
तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने बीजिंग में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 28 मार्च को चीनी इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में सफारत खाने और मुतल्लिका कंपनीज के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया। चीनी वजारत खारजा के शोबा खारजा सलामती के DG वर्किंग ग्रुप के सरबराहान बायतायान ने पाकिस्तानी वजीर मुमलिकत खारजा अमूर, वजीर खारजा और वजीर दाखिला से मुलाकात की। बायतायान ने पाकिस्तानी फरीक से कहा कि वो जल्द और मुकम्मल कार्रवाई करे। बायतायान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्द हमले की तहकीकात और सिक्योरिटी रिस्क मुकम्मल ख़त्म करें। बायतायान ने जोर दिया कि पाकिस्तान में चीनी हमले के इदारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने भी सूबाई हुकूमत को खबरदार किया था अगर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। बाबर की वापसी। PCB ने दोबारा कप्तान बनाने का फैसला कर लिया। नए चेयरमैन बोर्ड मोहसिन लखवी ने पुराने चेयरमैन ज़का अशरफ का एक और फैसला तब्दील कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी 4 माह की चांदनी साबित हुई। बोर्ड को दोबारा बाबर की याद आ गई। शाहीन शाह अफरीदी का बोर्ड के फैसले को देखते हुए क़यादत छोड़ने पर गौर। ज़राए के मुताबिक शाहीन अफरीदी के करीबी ज़राए ने क़यादत न छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। बाबर आजम को गुज़श्ता साल नवंबर में उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटाया था। शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने सिर्फ एक T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली। बोर्ड और मैनेजमेंट की तब्दीली के बाद बाबर आजम को फिर कप्तान बनाने का फैसला। जल्द ऐलान मुतवक्के। बाबर ने काकुल में ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लिया। T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग अलग कोच मुकर्रर किया जाएगा। गुज़श्ता रोज होने वाले PCB इजलास में फैसला। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ मामला तय होने के करीब। गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल क्रिकेट कोच और जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग मिल सकती है। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी छीन ली। गुलिस्तान जौहर में एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। भागते डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। एक डाकू फरार, एक गिरफ्तार डाकू अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल शहरी अली रहबर के वालिद के इंसाफ की दुहाई। नॉर्थ नाजमाबाद में शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। डाकू को पिस्तौल निकालने से पहले ही पकड़ लिया। मुलजिम का एक साथी फरार। दूसरे पर शहरियों का तशद्दुद। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अब तक 48 शहरी जान से जा चुके। 75 पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू हलाक और 93 जख्मी हालत में गिरफ्तार हो चुके। अमन उमान की वजह से जैसे सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं खरीदारी करने, मगर इस दफ़ा हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। पहले बाहर से सारी फैमिलीज आती थी, अब नहीं आ रही हैं, आजकल कम हुई हुई हैं। मोटरवे पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। इनमें जो है बाहर का ग्राहक होता था, जेकमाबाद, सिब्बी, अपना कंदकोट, कश्मोर का ग्राहक बहुत होता था, मगर बदअमनी की वजह से और जनाब वो हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। M5 मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर डाकू राज। बेअमनी के असरात सक्खर की मार्केटों पर भी पड़ने लगे। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद, सिब्बी समेत दीगर शहरों से फैमिलीज और कारोबारी अफराद ने सक्खर की होलसेल मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। दुकानदार कहते हैं पहले करीबी शहरों से लोग आकर रात देर तक शॉपिंग करते और बिला खौफ घरों को वापस लौट जाते थे। बेअमनी की वजह से अब खरीदार रकम लाते हुए डरते हैं। DIG अब्दुल हमीद खोसा का कहना है कि पुलिस ने कच्चे का पूरा इलाका सील कर दिया है। 3 लेयर्स में अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता। कंदकोट में कच्चे के डाकू ने सुई सदन के 2 चौकीदारों को अगवा कर लिया। तगवानी ईटल लिंक रोड से चौकीदारों के अगवा के बाद डाकुओं के पास मुकदमों की तादाद 14 हो गई। सुई सदन के चौकीदारों के अगवा के खिलाफ गुजरानी कबीले के अफराद ने तगवानी ईटल रोड पर एहतजाज किया। कंदकोट में प्राइमरी टीचर अल्लाह रखियो ननवानी के कत्ल का मुलजिम सदाम ननवानी 10 दिन बाद भी पुलिस और रेंजर्स के हाथ नहीं आ सका। जान खतरे में डालकर कच्चे के स्कूल में पढ़ाने वाले अल्लाह रखियो ननवानी को 19 मार्च को कत्ल किया गया। अल्लाह रखियो ननवानी के कत्ल के बाद से कंदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी तकरीबात में सुर्ख कालीन के इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। तमाम सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए सुर्ख कालीन पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ सफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल के सुर्ख कालीन के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ कर्ज मिलेगा। मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास में चीन के ताउन से ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा, पहले मरहले में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद और दवाओं से छुटकारा मिलेगा। कॉटन, गंदम और चावल की फसल पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी मंजूरी। आसिफा भुट्टो जरदारी नवाबशाह से NA 207 पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के लिए आसिफा भुट्टो जरदारी समेत 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील नहीं की। सदर आसिफ जरदारी ने सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर नशिस्त छोड़ दी थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, महज मशहूरी और सपोर्ट के लिए इल्ज़ाम और बहतान तराशी से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अज़म अजला में पुलिस को गाड़ियों और जदीद आलात की फराहमी के लिए स्कीम की मंजूरी। 7.67 अरब रुपए की लागत से पुलिस गाड़ियाँ और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। काबीना इजलास में मुस्तहिक अफराद को ईद पैकेज देने की मंजूरी। हर हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 2050 पुलिस शोहदा के खानदानों को भी 10-10 हज़ार रुपये ईद पैकेज देने की मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत के रिट को चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गवादर और तुरबत हमलों में मुलविस दहशतगर्द कहाँ से आए, किसने सहूलतकारी की, जैसे जैसे तहकीकात के नताइज सामने आएंगे आवाम के साथ शेयर करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तमाम जमातें संजीदा हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को वकला की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात। बानी PTI के केसेस में क्यों पेश नहीं हुए, लतीफ़ खोसा कमेटी को मुतमईन ना कर सके। कहा, वो अदालत पेशी के वक्त बानी PTI से हिदायत लेने अडाला जेल गए हुए थे। इस पर मेंबरान ने कहा कि आपका मौक़िफ़ तसल्ली बख्श और आपके कद के मुताबिक नहीं है। PTI ने कौमी असम्बली में जजेस के खत पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। तहरीक में कहा गया है कि इजलास में मामूल की कार्रवाई रोककर जजेस के खत पर बहस की जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में अदलिया के अमूर में मदाखलत का जिक्र है। ऐवान इस मामले की शफाफ जुडिशल इंक्वायरी यकीनी बनाए। रहनुमा PTI रऊफ हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस के खत का मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। जजेस के खत पर कल फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तमाशा लगाया गया। चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकात एक तमाशा था। क्या नामजद मुल्जिम को हक है कि वो अपने मुकदमे में जज बने? फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स कौम के सामने लाए जाएं। पीर से रोजाना की बुनियाद पर मुल्क भर में एहतजाज होगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा कि हाई कोर्ट के जजेस को डराया धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि हल्फ ना उठाने पर इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की धमकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आईन मखसूस मुद्दत में इंतखाबात करवाने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन धमकियों के बजाय इस हवाले से हुक्म जारी करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया तो इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। असम्बली इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है। हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। असम्बली इजलास जब भी बुलाया गया इसमें अरकान हल्फ उठा लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल में प्राइवेसी मुलाकात और वीडियो लिंक मुलाकात की दरखास्त। सुपरिटेंडेंट अडाला जेल ने बानी PTI से मुलाकातों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालती मावन ज़ैनब जंजुआ ने बताया, वेबसाइट पर जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुपीरियर क्लास कैदियों की हफ्ते में 1 बार मुलाकात का बताया गया। ऑनलाइन रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। जस्टिस एजाज इसाक खान ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन मीटिंग की मुखालफत क्यों की जा रही है। 1 घंटे में इस लाइन को ठीक किया जा सकता है। पिटिशनर मुतमईन है तो बानी PTI से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त निपटाई जाती है।
अरकान पार्लियामेंट के लिए भी पीने का पानी गैर महफूज होने का इंकशाफ। पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल के मुताबिक वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट में पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस का पानी आलूदा पाया गया। 3 ब्लॉक्स के टैंकों का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं। 10 नमूनों में से 1 सैंपल पीने के काबिल पाया गया। 9 नमूनों का पानी आलूदा था। बलूचिस्तान से सेनेट की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर JUI के मौलाना अब्दुल वासी और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर 7 और खवातीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलूचिस्तान से तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। सेनेट इंतखाबात में कुल 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। टोबा टेक्सिंग में कत्ल की जाने वाली मारिया की मौत सांस रुकने और गली की हड्डी टूटने से हुई। मौत के 9 दिन बाद होने वाली पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। मारिया से ज्यादती से मुताल्लिक DNA के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वीडियो इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवाया गया है। मकतूला से मुबैना ज्यादती की तस्दीक के लिए इसके भाइयों और बाप के DNA टेस्ट के लिए भी नमूने हासिल किए जा रहे हैं। कत्ल में मुलविस मकतूला का भाई और बाप 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। वीडियो बनाने वाला दूसरा भाई और उसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। गुजरांवाला में चचा और चची का मुबैना तौर पर कम उम्र भतीजों पर तशद्दुद। 7 साल का सुल्तान जाम बहक, 2 साल का सकलैन जख्मी, मुलजिम मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चचा और चची ने बच्चों को मुबैना तौर पर डंडों से मारा पीटा तो 7 साल के सुल्तान की हालत बिगड़ गई। चचा जख्मी बच्चे को अस्पताल ले गया और कहा कि बच्चा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुआ है। जख्मों की नौयत देखकर डॉक्टर्स ने पुलिस को बुलाया। बच्चों के वालिदैन मंशियात के इल्जाम में जेल में हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का गुजरांवाला में कमसिन बच्चों पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। गुजरांवाला ब्यूरो को बच्चों और अहले खाना से राबिते की हिदायत। लाहौर के इलाके सब्ज़ार में 11 साल के मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद। स्टील वर्क्स की दुकान के मालिक ने बच्चे को भागने से रोकने के लिए जंजीरों से बांध दिया। मुलजिमान के खिलाफ हब्से भेजा और तशद्दुद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को मुतासरा बच्चे से राबिते की हिदायत। सारा अहमद ने कहा कि मुलजिमान ने ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए बच्चे पर तशद्दुद किया। खैरपुर के गांव जागीर में जमीन की मिल्कियत के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स के दरमियान मुसल्लह तसादुम। बिला खौफ व खतर जदीद असलहे से फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। इलाके में खौफ व हरास। जमात इस्लामी ने किसी दबाव की वजह से PTI से इत्तेहाद न करने का बैरिस्टर गौहर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने अपने बयान में कहा कि ना जमात इस्लामी पर कोई दबाव था, ना ही जमात इस्लामी दबाव में कोई फैसला करती है। बैरिस्टर गौहर खुद कई बार मुलाकात का वक्त देकर पीछे हटे। जमात इस्लामी की गैर मशरूत ताउन की पेशकश सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद की शर्त लगाई, जिसके बाद जमात इस्लामी की शूरा ने फैसला किया कि अगर PTI पूरे मुल्क में इत्तेहाद नहीं करना चाहती तो फिर किसी और जमात से इत्तेहाद कर ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा था कि लियाकत बलोच और मियां असलम किसी दबाव की वजह से इत्तेहाद पर मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज़ इलाही 2 रोज से पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनको तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। परवेज़ इलाही अडयाला जेल में गिरने से शदीद जख्मी हुए थे। परवेज़ इलाही को तबीयत बेहतर होने पर डिस्चार्ज किया गया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही और दीगर मुलज़िमान 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। जेल हुकाम ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवा दी। पंजाब में 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों का मनशियात फरोशों के सहूलतकार होने का इंकशाफ। पंजाब पुलिस की सर्वेलेंस ब्रांच की तैयार करदा रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि लाहौर के 30 पुलिस एहलकार मनशियात फरोशों के सहूलतकार हैं। फैसलाबाद के 62 पुलिस मुलाजमीन मनशियात फरोशी की सहूलतकारी में मुलविस हैं। मनशियात फरोशी में मुलविस एहलकार बतौर सब इंस्पेक्टर मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं। मुख्तलिफ थानों के ASI, कांस्टेबल और ड्राइवर भी मनशियात फरोशी में मुलविस हैं।
पेशावर की इंतजामिया की गोश्त तल्फ करने की अनोखी कार्रवाई। कसाईयों से मुजर सेहत गोश्त जब्त करके ऐसे तल्फ किया कि वापस कसाईयों के ही हाथ लग गया। वीडियो सामने आ गई। जिला इंतजामिया ने 2000 किलो मुजर सेहत गोश्त और सिरपाए ज़ाया करने के लिए वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज को दिए, जिन्होंने इसे नहर में फेंका, लेकिन कुछ फासले पर कसाईयों ने तैर कर दोबारा गोश्त जमा कर लिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि मोहम्मद औरंगजेब को CCI से बाहर और इसहाक डार को शामिल कर दिया गया। सोचने की बात है कि वज़ीर ख़ारजा का CCI से क्या ताल्लुक, वज़ीर ख़जाना को CCI से क्यों बाहर किया गया, ये टीम की तामीर है या तबाही। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। हुकूमती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दाम से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम हो रहा है। वज़ारत ख़जाना ने मार्च की माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF से कर्ज की आखिरी $1.1 अरब की किस्त मिल जाएगी। हुकूमत के पॉलिसी इक़दाम से फाइनेंसिंग की ज़रूरियात में कमी आई है। रबी सीज़न की फसलों की अच्छी पैदावार होगी। अगले माह महंगाई कम होकर 21 से 22% के दरमियान रहेगी। रवां साल डॉलर रेट में ₹5.54 की कमी रिकॉर्ड की गई। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त पॉलिसी इक़दाम दरकार हैं। बैरूनी अदायगियों के लिए बेहतर फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। पेशावर, खैबर, स्वात, चारसद्दा, बनूकर, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, दीरबाला, मालाकंड और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तूग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस राबता सड़कें मुतासर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशें। लैंड स्लाइडिंग के बायस जोब, डेरा इस्माइल खान शारा बंद हो गई। दुक्की में कमरे की छत गिरने से 5 मजदूर जाम बहक। गवादर में बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो गए। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है या नहीं, पाकिस्तानियों की राय तकसीम। 38% ने तमाम खामियों के बावजूद जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम कहा। 38% ने मुखालफत की। गैलप ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 ममालिक में किया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की जमहूरी निज़ाम पर एतमाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। 2005 में 67%, 2014 में 73% और हालिया सर्वे में सिर्फ 38% ने जमहूरियत की हिमायत की। दुनिया के 44 ममालिक में जमहूरी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों में भी पाकिस्तानी सर फहरिस्त नजर आए। इस सवाल पर कि क्या पाकिस्तान में आवाम की हुक्मरानी है, 66% पाकिस्तानियों ने इख्तलाफ किया। 20% ने आवाम की हुक्मरानी होने का कहा। आवाम की हुक्मरानी ना होने का कहने वालों में 69% खवातीन और 63% मर्द नजर आए। मुल्क में इंतखाबात के आज़ाद और मुनसिफाना होने पर भी 45% पाकिस्तानियों का शक व शुबहात का इजहार। अलबत्ता 28% ने मुल्क में इंतखाबात को शफाफ कहा। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का यौम पाकिस्तान पर इस्तकबालिया। सियासी रहनुमा, सिफारतकार, बिजनेस और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने जमहूरियत को मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त की है। दायमी तनाज़ात और कशीदगी का दौर पाकिस्तान और भारत का मुकद्दर नहीं। बाहमी तफ़हीम के फ़रोग से खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का मकसद हासिल किया जा सकता है। तकरीब में पाकिस्तान के हसीन मकामात और कौमी विरसे की दस्तावेजी फिल्म्स भी दिखाई गई। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में खुराक की बिला तात्तुल फराहमी में रुकावटें खत्म करने का हुक्म। गजा में खुराक की कमी से जाम बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी। माजी कैंप पर हमले में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का शाम के इलाके हल पर भी हमला। 38 शहरी फौजी जाम बहक। जापान का अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे तनर्वा के लिए फंडिंग दोबारा शुरू करने का ऐलान। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकबूजा बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था। गिरजाघरों में इबादत होंगी। सिंध हुकूमत का 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान। पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, अंडर 19 की कप्तानी कर चुके हैं, आप PIA की कप्तानी कर चुके हैं, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर चुके हैं। कभी दिल में ख्याल आया इतना कामयाब कप्तान हूँ तो हुकूमत की कप्तानी भी कर लूँ?
चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर कप्तान सरफराज अहमद बने। प्रोग्राम हंसना मना है मैं मेहमान। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।